हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद हम फिर से आपके सामने एक टॉपर की कॉपी लेकर आए हैं। यूपीएससी टॉपर यानी कि आईएएस टॉपर की कॉपी लेकर आए हैं। और आज हम देखेंगे कि आखिरकार कि यूपीएससी टॉपर रही साक्षी अपना उत्तर यूपीएससी में आईएएस की परीक्षा में उन्होंने आंसर कैसे लिखा था, उनकी कॉपी है। आज सीधे देखेंगे और बारीकी से देखेंगे कि क्या क्या गलतियां उन्होंने की थी, जो गलतियां आपको नहीं करनी होती हैं। ठीक है, आज इस कॉपी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो अभी लॉकडाउन की स्थिति देश में बनी हुई है, तो इसका बहुत क्रूशियल टाइम है और इसका सदुपयोग करें। ठीक है, तो चलिए हम आज डिस्कस करेंगे यूपीएससी टॉपर नहीं साक्षी की कॉपी। देखिए, टॉपर्स की कॉपी हम लगातार डिस्कस करते हैं। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ये साफ है कि भैया अगर आपको यूपीएससी में अच्छा लिखना आएगा तो आपका सिलेक्शन तय है, ये मानिए। क्योंकि भैया अगर देखिए सीधे तौर पर अगर आपको लिखना आएगा तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये साफ है। ठीक है, तो भैया हम चलते हैं सबसे पहले टॉपर्स की, सीधे आपका समय ना लेकर डायरेक्ट दिखाते हैं टॉपर्स की कॉपी और डिस्कस करते हैं कि आखिरकार साक्षी यूपीएससी टॉपर रही कैसे अपनी कॉपी लिखती हैं। और ये पेपर 1 की कॉपी है। ठीक है, तो आप देखेंगे हिस्ट्री की कॉपी होगी, कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और तरह के क्वेश्चन होंगे। तो आप देखिए किस तरह से लिखते हैं। देखिए इस तरह के इंट्रोडक्शन पे कितने मार्क्स मिले हैं, कंटेक्स्ट पर और कंटेंट पर, लैंग्वेज पे, कंक्लूजन पे क्या क्या कुल मार्क्स मिले हैं वो देखेंगे। और क्या गलतियां की हैं साक्षी ने वो हम देखेंगे। यूपीएससी टॉपर रही हैं, वो गलतियां आप ना करें। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ये सारे जो रिमार्क दिए गए हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन चलते हैं पहले प्रश्न की ओर कि आखिरकार वो प्रश्न का उत्तर कैसे देती हैं। देखिए प्रश्न कुछ यूं है। देखिए क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य कला भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है जो आज भी विश्व के परंपरागत नृत्य रूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, उक्त कथन के संदर्भ में इस कला की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ पढ़ने में दिक्कत भी हो सकती है क्योंकि हैंड राइटिंग का इशू है। कुछ हैंड राइटिंग समझ में नहीं आता, कभी कभी टॉपर्स की हैंड राइटिंग भी ओवर राइटिंग हो जाती है। ठीक है, 20 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं, तो ऐसे में पैनिक नहीं होना आप। ठीक है, अब देखिए टॉपर्स क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है, जो कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन के, कि हमें इस क्वेश्चन में इन्हीं कीवर्ड्स पे लिखना है। देखिए एक अभिन्न अंग है, इन्होंने अंडरलाइन कर दिया। फिर लिखती हैं भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं और एक चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, यानी कि लिखना इन्हें है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। कैसे है कुचिपुड़ी? ठीक है, वो देखिए आप शुरू करती हैं। क्या लिखती हैं? भारतीय गौरवमयी प्राचीन संस्कृति में 8 शास्त्रीय नृत्यों का शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश में किए जाने वाला कुचिपुड़ी नृत्य भारत ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर अद्वितीय स्थान रखता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ती हैं, यानी कि इन्होंने ये डिस्कस कर दिया क्या है, कुचिपुड़ी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब आगे पैरा चेंज करके क्या लिखती हैं, हेडिंग डालती हैं सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है। देखिए क्या लिखा था क्वेश्चन में, एक अभिन्न अंग है, मतलब सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है, पहला स्टेटमेंट। अब वो कैसे है वो डिस्कस करती हैं। देखिए अंडरलाइन करती हैं, क्वेश्चन हेडिंग डालती हैं। देखिए कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि किस पेन से लिखें। देखिए तो आपको उतना समय नहीं होता कि आप 2 पेन यूज करें या 3 पेन, आप एक ही पेन से लगातार लिखते चले जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिखती है सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग कैसे है। देखिए कुचिपुड़ी नृत्य का वर्णन हमें तत्कालीन अभिलेखों, शिल्प कलाओं में भी प्राप्त होता है और आज भी कई दशकों बाद यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग मानी जाती है। कुचिपुड़ी नृत्य के माध्यम से तत्कालीन धार्मिक रुझान, धार्मिक विश्वास व कला के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति आदि का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने ये इस पैरा में किस तरह से अभिन्न अंग है वो डिस्कस कर दिया। अब क्या अगला अंडरलाइन क्या किया था, किस तरह से ये भारत का प्रतिनिधित्व करती है, कहाँ पर, विश्व स्तर पर। ठीक है, तो आप देखिए कैसे लिखती हैं, अगला हेडिंग डालती हैं कि विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व ये जो कला है कुचिपुड़ी वो कैसे करती है। देखिए सीधा सीधा उत्तर लिखना होता है। मैं आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझाना चाह रहा हूं कि आखिरकार टॉपर्स कैसे लिखते हैं, कितने कम समय में। देखिए 20 प्रश्नों के जवाब आपको 3 घंटे में देने होते हैं, लंबे लंबे प्रश्न होते हैं, उनका जवाब कैसे शॉर्ट में देते हैं, टू द पॉइंट। देखिए अब इनमें गलतियां भी की हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको। लिखते हैं ये कैसे विश्व स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है ये कुचिपुड़ी कला। लिखते हैं कुचिपुड़ी कला भारत
के दक्षिणी प्रांतों में धार्मिक सांस्कृतिक अवसरों पर बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ती हैं, लिखती हैं और एक मिनट लिखती हैं और वैश्विक स्तर पर भी भारतीय कला का प्रतिनिधित्व करती है। वैश्विक स्तर पर हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी का अभिन्न अंग बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी एक टर्म यूज कर दिया, तो भैया अब इन्होंने क्या किया, ये किस तरह से विश्व स्तर पर भारत की प्रतिनिधित्व करती है, यहां पे इन्होंने समाप्त कर दिया। अगला हेडिंग डालती हैं चारित्रिक विशेषताएं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि किस प्रकार से ये चारित्रिक विशेषताएं का यहाँ पे डिस्कस करना था ना। आप क्वेश्चन को देखिए, क्या डिमांड है क्वेश्चन की। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी डिमांड क्या है, उसी डिमांड के अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना होता है। कोई भी प्रश्न हो, पेपर 1 का, पेपर 2 का, पेपर 3 का, पेपर 4 का, किसी भी प्रश्न हो। ठीक है, तो लिखते हैं चारित्रिक विशेषताएं पर प्रकाश डालिए। अब ये अंतिम पड़ाव पर है अपने आंसर, मतलब उन्होंने अपना लास्ट स्टेज पे देखिए क्या लिखती हैं। अब चारित्रिक विशेषताएं क्या है, देखिए लिखती हैं, इस नृत्य के अंतर्गत नृत्यांगना पीतल की थाली पर पैर रखकर नृत्य करती है। अब दूसरे देखिए हेडिंग डालते हैं, मतलब पॉइंट लिखती है कथावाचक कथा कहते हैं और उसी की धुन पर नृत्य करना होता है। आगे लिखती हैं इसमें माना जाता है कि सत्यभामा की कथा गाई जाती है जो श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी के नाराज होने पर उसे मनाने के लिए कही गई थी। ठीक है, आगे लिखती हैं, पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, इसकी शुरुआत वंदना से होती है, तत्परांत तितलनी कुछ वर्ड है, तिलनी है, आलू आदि गाए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखती हैं, पॉइंट्स में है, नृत्यगना की अवस्था में सक्तवादन कहा जाता है। ठीक है, वस्तुतः रेशमी साड़ी, हाथ पैरों में फूल, घुंघरू जैसी वेशभूषा का प्रयोग किया जाता है। अब इनका उत्तर समाप्त हो जाता है, ये उत्तर यहाँ समाप्त कर देती हैं। देखिए मैं अभी इसमें बहुत सी कमियां भी हैं, वो कमियां क्या है अभी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, करने जा रहा हूँ। देखिए मतलब कहने का मतलब, मैं आपको पहला जो पार्ट है हमारा कहने का, वो मैं आपको समझा दूं कि उत्तर में आपको करना क्या है। देखिए भैया, अगर आप एक, जो मैं लगातार चीख के कहता हूं कि यूपीएससी में अगर आपको आईएएस वाली रैंक पानी है, आपको टॉप करना है, आपको सिलेक्शन पाना है, यूपीएससी के अंतिम पीडीएफ लिस्ट में जगह बनानी है, तो आपको लिखना होगा, अधिक से अधिक लिखना होगा। ठीक है, तो भैया देखिए इन्होंने अपने एक क्वेश्चन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, अभिन्न अंग किस प्रकार से है और भारत का प्रतिनिधित्व विश्व स्तर पर कैसे करता है ये कला, और चारित्रिक विशेषताएं क्या है, ये 3 पार्ट को इन्होंने तोड़कर लिख दिया डायरेक्ट। इनका उत्तर समाप्त हो गया इनकी तरफ से। अब देखिए इन्होंने गलतियां क्या की हैं। देखिए यहां पर रिमार्क दिया गया है कि संक्षेप में सांस्कृतिक विरासत को भी बताएं, कि आखिरकार ये संक्षेप में बताएं कि सांस्कृतिक विरासत कैसे है, ये जो आपकी कुचिपुड़ी नृत्य कला है वो कैसे है। देखिए टॉपर्स ये सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब इन्होंने भी गलती की है। ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं। ठीक है, ऐसा मत मानिए कि एक उत्तर जो है वो आदर्श उत्तर हो गया, आप जो लिख रहे हो मॉडल आंसर वो पूरा सही है, एकदम एक्यूरेट है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ना। ठीक है, तो भैया आपको देखिए अब इस पैरा में भी इन्होंने कुछ कमियां की हैं। लिखा है प्राचीन नृत्य कला को संक्षिप्त करिए। ठीक है, संरक्षित करता है। ठीक है, ये भी पॉइंट इसमें जोड़े जाने चाहिए थे। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या इन्होंने कमियां की हैं। देखिए मैं कहने का मतलब है कि टॉपर से भी गलतियां होती हैं। ठीक है, ऐसा मत आप लोग पैनिक हो जाते हैं यार कैसे लिखें, लिखना शुरू करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी कुछ इन्होंने छोड़ा है। देखिए यहाँ पे किस तरह से भावना से प्रेरित है ये नृत्य। महिलाएं, देखिए महिलाओं का अन्य जो महत्व है वो भी यहाँ पे अत्यधिक महत्व भी मेंशन करना था, तो बहुत से पॉइंट छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, फिर भी सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन मिला ना, अंततः सिलेक्शन। हाँ, और अंतिम में आ जाकर निष्कर्ष जो है, कंक्लूजन जो है उत्तर का, वो भी छोड़ दिया इन्होंने। तो इन्हें कुल मिला के देखिए 3.5 नंबर मिले इस क्वेश्चन पे। लेकिन है कौन साक्षी यूपीएससी की परीक्षा में सेलेक्टेड कैंडिडेट है, यानी कि उनका चयन यूपीएससी की परीक्षा में हो चुका है। ठीक है, तो भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, जो टॉपर्स बनते हैं लोग वो रॉकेट साइंस का प्रयोग कुछ नहीं करते हैं, उनमें भी गलतियां होती हैं, उनमें भी डिफेक्ट होता है। ठीक है, और ऐसा होता है कि भाई आंसर राइटिंग में बहुत से डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो भैया आपको करना क्या है, आपको लिखना होगा, अधिक से अधिक लिखना होगा। अब देखिए मैं ऊपर रिमार्क दिखाता हूं किस तरह से मार्किंग की गई है इनकी। देखिए लंबा प्रश्न है, देखिए
एक रिमार्क है कि सभी प्रश्न हल करने का प्रयास करें। बेस्ट ऑफ लक। यानी कि आपको 20 क्वेश्चन के जवाब 3 घंटों में देने होते हैं, जो कि एक टेढ़ी खीर है, ये मानिए, ठीक है। तो जितना लिखेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना लिखना आएगा। अब देखिए इन्हें किस तरह से मार्किंग की गई है। इंट्रोडक्शन जो है, जो इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है, मतलब जो भूमिका बनाई है, उस पर इन्हें बी मार्क दिया गया है, बी ग्रेड दिया गया है। कॉन्टेक्स्ट पर भी इन्हें बी ग्रेड दिया गया है। कंटेंट पे इन्हें सी ग्रेड, यानी कि कंटेंट उतना ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छा है। स्ट्रक्चर पे बी दिया गया है। कंक्लूजन पे सी दिया गया है, चूंकि कंक्लूजन लिखा ही नहीं है तो यहाँ पे तो भैया कुछ नहीं मेंशन होना था। लैंग्वेज पे बी लिखा दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि इनके इंट्रोडक्शन, कंटेक्स्ट और लैंग्वेज पे जो है वो सही है, एक सही दिशा में है। बाकी कंटेंट में थोड़ी बहुत कमियां हैं, ठीक है। तो भैया मैं आपसे कहता हूं कि ये टॉपर्स रही हैं साक्षी गर्ग, और इनका सिलेक्शन हो चुका है, अंतिम चयन हो चुका है। तो टॉपर्स की कॉपी को लगातार देखिए, उनसे सीखिए, उनकी कमियों को भी देखिए कि क्या कमियां उन्होंने की थी, जिससे आप भी उन कमियों को दूर करिए और अधिक से अधिक लिखिए। भैया मैं लगातार कहता हूं, लॉकडाउन का समय है, अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करें। मैं एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल करके जल्दी से इस कॉपी को और बढ़ाता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इस तरह से देखिए, हैंड राइटिंग का महत्व लगातार बहुत से लोगों के डाउट है कि पेन कौन सा यूज करें। तो भैया मैं साफ कहता हूं, एक ही पेन यूज करो लगातार, चाहे उसी से हेडिंग दो, कुछ भी करो, पॉइंट्स में लिखना सीखो। और इसी के साथ साथ आप क्या करो भैया, प्रैक्टिस करो, लगातार लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना लिखोगे उतना लिखने की क्षमता आपको विकसित होगी। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत से सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से सीखने को मिला तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और लोग भी अपनी जो राइटिंग स्किल है उसे और इंप्रूव कर सकें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।